और अब तक जो बातें रूस की तरफ से कही जा रही थी उसी तरह की वो टोन आज अमेरिका में भी सुनाई दी। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका जताई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिस तरह से अमेरिका की सरकार रूस यूक्रेन सिचुएशन को हैंडल कर रही है, जिस तरीके के हथियार यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, उससे वर्ल्ड वॉर का रास्ता खुलता है। ट्रंप ने कहा कि खतरा तो यूरोप पर भी मंडरा रहा है, लेकिन सवाल है कि अगर वर्ल्ड वॉर की जमीन तैयार हुई तो फिर कौन से वॉर फ्रंट एक्टिव होंगे। इसे लेकर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कोई कहता है रूस की सेना आगे बढ़ेगी, तो कोई कहता है मिसाइल चलेगी। मगर ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक और आर्कटिक से लेकर पैसिफिक तक अलग अलग तरह के सिग्नल मिल रहे हैं। एक तरफ रूस और चीन समंदर में ताकत बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन ने भी वाटर पावर को आगे ले जाने का फैसला किया है। क्या महाशक्तियों के सी वॉरियर ही बनेंगे वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर्स? ये स्पेशल रिपोर्ट। बारूद के बादशाह जब पानी पर उतरते हैं तो जमीन कांप उठती है, सागर दहल जाते हैं। विनाश की पटकथा को अपने सीने में कैद करने वाले ये जलदैत्य विश्व के कोने कोने में मौजूद है। देश की सीमाओं और सरहदों से बंधे हुए हैं, लेकिन जब किसी राष्ट्र के सिर पर उन्माद का ज्वार भाटा सवार होता है तो ये ऐसी तबाही मचाने का मादा रखते हैं कि आने वाली 7 पीढ़ियां तक सिहर जाए। इसीलिए विश्व पटल पर समंदर के सुरमाओं की तूती बोलती है। जिसकी जल शक्ति जितनी मजबूत है, उसका उतना ही डंका बजता है। यूक्रेन की जंग ने दुनिया की महाशक्तियों को यह बड़ा सबक सिखला दिया है। यही वजह है कि अब सुपर पावर्स के बीच लहरों का लड़ैया बनने की भनक सवार हो चुकी है। एक से बढ़कर एक सबमरीन तैयार की जा रही है। सवाल है, क्या लहरों की लड़ाई से तय होगा विश्व विजेता? दहल उठेंगे महासागर, वर्ल्ड वॉर होगी अंडर वाटर। क्या समंदर से तय होगा नया वर्ल्ड ऑर्डर? मॉस्को से पुतिन की ये अलगाव पश्चिमी देशों को अभी तक की उनकी सबसे बड़ी चेतावनी के तौर पर देखी जा रही है। यूक्रेन की जंग को पुतिन पानी के अंदर तक ले आए हैं। ब्लैक सी में पुतिन के 2 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत मौजूद हैं। यूक्रेन की सप्लाई लाइन को ब्लॉक कर चुके हैं और अब अपनी नौसेना की ताकत के दम पर दुनिया से मोलभाव कर रहे हैं। इसी सब को देखते हुए शायद पश्चिमी देश भी अलर्ट हैं और अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसके सबूत तक सामने आने लगे हैं। इनमें पहला नाम रूस की हिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद ब्रिटेन का। जिस वक्त यूक्रेन के बाद यूरोप तक जंग का दायरा बढ़ने का डर है, उसी दौरान ब्रिटेन ने अपनी सबसे नई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को नाटो मिशन के लिए लॉन्च कर दिया। 1.6 बिलियन पाउंड के खर्चे से बनी इस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का नाम HMS ऑडेशियस है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन की यह सबमरीन उसकी नेवल फ्लीट में अभी तक की सबसे एडवांस और पावरफुल अटैक सबमरीन है। वैसे तो इस सबमरीन को सितंबर 2021 में कमीशन कर दिया गया था, लेकिन अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इस परमाणु सबमरीन ने 2 महीने तक इंटेंसिव ट्रेनिंग का कोर्स पूरा किया। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि हथियारों से लैस होने के लिए इस सबमरीन ने इसी साल जनवरी में जिब्राल्टर तक का सफर पूरा किया और फिर वहां पर इसे टॉमहॉक मिसाइलों से लैस किया गया। स्पीयरफिश टॉर्पेडो से भी ताकत बढ़ाई गई, लेकिन अब चूंकि रूस की तरफ से बार बार नाटो के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली धमकियां सामने आती हैं, इसी को देखते हुए ब्रिटेन की यह सबमरीन नाटो मिशन पर भूमध्य सागर में तैनात रहेगी। इससे पहले HMS ऑडेशियस नाम की ये अल्ट्रा एडवांस्ड वॉरशिप ग्रीस, तुर्की और US नेवल फोर्सेस के साथ सिक्योरिटी ऑपरेशंस और ट्रेनिंग को अंजाम दे चुकी है। इस सबमरीन का कुल वजन 7400 टन यानी 65 ब्लू व्हेल जितनी भारी है। जहां तक लंबाई की बात है तो ये 318 फीट लंबी है। इसका मतलब 10 डबल डेकर बसों से भी ज्यादा लंबाई है। एक बार ये सबमरीन समंदर के अंदर चली गई तो फिर अपने 98 लोगों की क्रू के साथ 3 महीने तक बिना ऊपर आए रह सकती है। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। सबमरीन को न्यूक्लियर रिएक्टर से ही पावर मिलती है और अगले 25 साल तक ये न्यूक्लियर पावर पर ही चलेगी।
समंदर के अगले हिस्से में हथियार फिट किए गए हैं। 38 टॉमहॉक मिसाइलें करीब 2000 किलोमीटर तक दुश्मन के टारगेट को हिट कर सकती हैं। इसी तरह स्पीयरफिश टॉर्पीडोज भी शिप्स और दूसरे सबमरीन को दूर रखने में सक्षम है। हालांकि ये सब ऐसे वक्त में भी हो रहा है जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और रूस से डायरेक्ट अदावत मोल ले रहे हैं। अगर नजर घुमाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया के हर कोने में समंदर के अंदर ताकत की नुमाइश चल रही है। रूस से लेकर चीन तक नई सबमरीन्स की तैयारी हो रही है। इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन ने भी नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। नाटो मिशन के नाम पर अपनी सबमरीन को अलग अलग महासागर में भेजा जा रहा है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भूमध्य सागर में तैनात किया है ताकि रूस को जवाब दिया जा सके। हालांकि इस सब के बीच समंदर के गहरे पानी में एक और विध्वंसक टक्कर की तैयारी के सबूत सामने आए। जिस वक्त ब्रिटेन ने भूमध्य सागर में नाटो की शक्ति बढ़ाने का फैसला किया, उसी दौरान रूस ने अपने आर्कटिक किले को और मजबूत करने पर जोर दिया। वेस्टर्न मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रूस ने आर्कटिक रीजन में बहुत बड़े सैन्य ठिकाने को तैयार कर लिया। यहाँ बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठे किए जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि रशिया किसी बड़ी जंग की तैयारी में है। यहाँ बहुत बड़ा कॉन्फ्रंटेशन जोन बन सकता है। और एक्सपर्ट जस्टिन ब्राउन के मुताबिक आर्कटिक रीजन में रूस काफी ज्यादा एक्टिव है। रूस यहाँ अभी तक 13 नए मिलिट्री बेस बना चुका है। कम से कम 7 पुराने मिलिट्री बेस को दोबारा तैयार किया जा रहा है। रूस ने यहाँ पर S-400 के साथ SA-17 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। पूरे इलाके में बैस्टियन P एंटीशिप मिसाइल्स भी अलर्ट हो चुकी हैं। पुतिन की सेना लगातार टोपोलोव 22 बॉम्बर्स और MiG-31 फॉक्सहाउंड इंटरसेप्टर से पूरे इलाके की देखी कर रही है। कुछ दिन पहले ही रूस की नॉर्दर्न फ्लीट के कमांडर ने भी पुराने मिलिट्री बेस को दोबारा से एक्टिव करने की बात को कंफर्म किया था। रूस के इस नॉर्दर्न फ्लीट में दर्जन भर मिलिट्री बेस को मिलाकर कम से कम 50 मिलिट्री आउटपोस्ट मौजूद। नॉर्दर्न फ्लीट के कमांडर एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेव के मुताबिक आर्कटिक रीजन में हवाई पट्टियों का नेटवर्क तैयार हो रहा है। नागोर्नोय और टेम्प में एयरबेस तैयार किए जा रहे हैं। सेवरोमोर्स्क, रोगाचेवो, तलागी और किपलियोवो में मिलिट्री एयरपोर्ट तैयार किए जाएंगे। इसी जगह पर रूस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन को भी तैनात करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक रूस की 2 नई बुराई क्लास की सबमरीन भी आर्कटिक के लिए कंस्ट्रक्ट की जा रही है। बुराई क्लास की सबमरीन्स के जरिए न्यूक्लियर अटैक को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि एक सबमरीन में कम से कम 16 न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल फिट हो सकती है। अब अगर रूस सबमरीन और मिलिट्री बेस पर काम कर रहा है तो भला अमेरिका कैसे पीछे रहेगा? कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने भी अपनी ब्लू वॉर की ताकत को बढ़ाने का फैसला किया। अमेरिका कोलंबिया क्लास वाली दुनिया की सबसे बड़ी और घातक सबमरीन तैयार कर रहा है और इसके लिए काम शुरू भी हो चुका है। 4 जून को ही कोलंबिया क्लास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की कील लेइंग सेरेमनी की गई। इस तरह की 12 सबमरीन बनाने वाला है अमेरिका। एक सबमरीन के अंदर 16 बैलिस्टिक मिसाइल फिट की जा सकती है। नोट करने वाली बात यह भी है कि एक बार जब ये सबमरीन्स एक्टिव हो जाएंगे तब इनमें अमेरिका के करीब 70% ऑपरेशनल न्यूक्लियर आर्सेनल तैनात हो सकेंगे। यानी अगर इस वक्त अमेरिका के 1800 स्ट्रेटेजिक एटम बम मौजूद डिप्लॉयड तो इसमें से करीब 1260 एटम बम इन सबमरीन्स में ही फिट हो सकते हैं। लेकिन अभी इन सबमरीन को बनने में वक्त दूसरी तरफ चीन बड़ी तेजी से पैसिफिक रीजन में अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। ताइवान से टेंशन के बीच चीन ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च कर दिया। इसका नाम CNS फुजियान रखा है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस फुजियान प्रोविंस पर चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम रखा वो ताइवान के बिल्कुल पास है। यानी एक तरह से चीन ने अपनी नौसेना की ताकत के जरिए ताइवान को क्लियर मैसेज दे दिया। इसके साथ साथ अमेरिका तक को वार्न कर दिया
अगर ताइवान के मसले में टांग अड़ा, ताइवान की मदद के लिए अमेरिका आगे आए, सेना भेजे, तो फिर जमीन के साथ साथ समंदर में भी विश्व विजेता तय किया जाएगा। चीन मैदान जंग में उतर जाएगा। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि चीन ने अपने इस विमान वाहक युद्धपोत को समंदर के 3 फ्रंट कवर करने के लिए तैयार किया है। कोरिया पेनिनसुला, ताइवान स्ट्रेट्स और साउथ चाइना सी के बीच इस एयरक्राफ्ट कैरियर को फ्लोट किया जाएगा। पता ये भी चला कि चीन अपने इस स्वदेशी जलदैत्य पर J-15 और J-35 स्टेल्थ फाइटर विमान की स्क्वाड्रन को तैनात करेगी। इसके अलावा फिक्स्ड विंग EW एयरक्राफ्ट KJ-600 भी यहाँ डिप्लॉय किया जाएगा। पानी को लेकर एक और वॉरफ्रंट है जिसकी तैयारी हो रही है। चीन से अदावत के बीच ऑस्ट्रेलिया ने अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने तय किया है कि वो अपने लिए न्यूक्लियर सबमरीन खरीदेगा, लेकिन ये सबमरीन अमेरिका या ब्रिटेन दोनों में से किससे खरीदी जाएगी? यूएस वर्जीनिया क्लास सबमरीन होगी या फिर ब्रिटिश एस्ट्यूट क्लास सबमरीन, ये तय करना बाकी है। लेकिन इस सब के बीच ऑस्ट्रेलिया अपने नौसैनिकों को अमेरिकी सबमरीन के अंदर ट्रेनिंग करवाएगी। मतलब साफ, अब आर्कटिक से लेकर पैसिफिक तक पानी में किसी भी वक्त गदर मच सकता है। ब्लू बैटलफील्ड में जंग का ग्राउंड तैयार हो चुका है।